हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉट टू सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है हरियाणा जीके को लेके। हरियाणा जीके को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से 101% आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जितने भी पॉइंट्स है, उसकी हिस्ट्री से लेके जितने भी पॉइंट्स है और अब करंट में क्या है, कौन चीफ जस्टिस है, कौन कैसे है, ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें और हमारा चैनल डॉट टू सक्सेस सब्सक्राइब कर ले आने वाले वीडियो के लिए। तो फ्रेंड्स, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इसकी लोकेशन कहाँ पर है? चंडीगढ़। तो इसका एरिया कितना? 114.59 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आपको याद करना जरूरी है। अब हाई कोर्ट जो है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। जो भारत देश है हमारा, वो संविधान पे चलता है, संविधान ही इसमें सर्वोपरि है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? 214 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या इसका माना जाता है हाई कोर्ट का, मतलब हाई कोर्ट होना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो 124 आर्टिकल है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें एक आगे चला गया, दो पीछे आ गया है। तो मतलब 124 अगर है तो सुप्रीम कोर्ट, और एक दो में अगर चेंज होते ही हाई कोर्ट हो जाएगा वो। तो एक आर्टिकल और है हमारा 231 आर्टिकल क्या कहते हैं कि एक एक से मतलब एक हाई कोर्ट जो है एक से ज्यादा स्टेट को हैंडल कर सकता है। जैसे कि आप मान लो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा दोनों का हाई कोर्ट है ये हमारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इसका नाम ही बताता है कि ये दो स्टेट्स का हाई कोर्ट है। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है, इसकी हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। मैं आपको कुछ टाइम पीछे लेके चलता हूँ। जो सबसे स्टार्टिंग में जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में जब पंजाब हाई कोर्ट बना था, उस टाइम हरियाणा था नहीं। आपको पता ही है कि हरियाणा की जो स्थापना है 1 नवंबर 1966 को हुई थी। तो पंजाब हाई कोर्ट जब होता था तो वो सबसे पहले पंजाब हाई कोर्ट बना था 1915 में। सेक्शन हमारा जो था 106 और 113 के अंदर। तो 106 और 113 के अंदर जो है इस पंजाब हाई कोर्ट को बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद इसके पहले जो जज थे वो थे शादीलाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये आपको याद करना जरूरी है। शादीलाल जो है वो 1921 में जज बनाए गए थे। तो मतलब एक पंजाब हाई कोर्ट जो है आपका 1915 में वो हो गया था, अप्रूव हो गया था, लेकिन जो पंजाब हाई कोर्ट जो है आपका वो 1919 में बना था। ठीक है। तो चंडीगढ़ चंडीगढ़ का इसमें नाम क्यों आ रहा है आज की डेट में? क्योंकि इसकी लोकेशन जो है वो चंडीगढ़ है। अब चंडीगढ़ आपको सबको पता है, ली कार्बूजियस जो एक फ्रेंच के बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, इन्होंने इस ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया। चंडीगढ़ को डिज़ाइन करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। चंडीगढ़ एक वेल प्लान सिटी माना जाता है और उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको बनाने में अपना बहुत योगदान दिया, आप ये कह सकते हैं। तो चंडीगढ़ का नाम जो है, चंडीगढ़ की ही बात कर लेते हैं। तो चंडीगढ़ का नाम जो है वो माता चंडी देवी, चंडी देवी का वहां पे मंदिर भी है, आप सबको पता है। तो इसका मतलब होता है शक्ति और पावर। चंडी का मीनिंग क्या होता है? शक्ति और पावर। तो ये चंडीगढ़ जो है, इसका जो मीनिंग है वो कहाँ पे आता है? इसका नाम पड़ता है हमारा माता चंडी देवी के ऊपर, गॉडेस चंडी कह सकते हैं आप। तो एक फ्रेंड्स, ये पॉइंट भी ज़रूरी है कि ये पूछ लिया जाता है। जैसे आपको हरियाणा क्लर्क का अगर एग्ज़ाम याद हो तो उसमें पूछ लिया गया था कि हरियाणा से दिल्ली से रेवाड़ी कितनी दूर है, या गुड़गांव से रेवाड़ी कितनी दूर है। ये आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ये याद होना ज़रूरी है। तो इसमें भी मैंने एक पॉइंट आपके लिए रख दिया है कि जो ये चंडीगढ़ है आपका 240 किलोमीटर और नॉर्थ पड़ेगा, और आपका नेशनल हाईवे नंबर कितना पड़ेगा? 21 पड़ेगा। ठीक है। तो चंडीगढ़ में मेन आपकी जो जो लोकेशन है क्या रहेगा? रोज गार्डन। आप सबको पता है जो रोज गार्डन का पूरा नाम है जाकिर रोज गार्डन, और रॉक गार्डन भी आप सबको पता है। एंड आप सबको पता है सुखना लेक भी चंडीगढ़ में है। ठीक है। तो उसके बाद आपका आ जाता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का आपका स्टार्टिंग में अगर
1947 की बात करें, क्योंकि 1947 में क्या हुआ था, जो पुराने वाला हाई कोर्ट था, जो पहले बनाया गया था पंजाब हाई कोर्ट, वो लाहौर लाहौर में पड़ता था। तो जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट बना। ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट बनने के बाद उसको क्या हुआ, वो कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया, शिमला में। बट शिमला में आप सबको पता है कि कितनी ठंड रहती है, विंटर्स में बहुत ज़्यादा वहाँ पे जजिस को प्रॉब्लम होने लगी, तो उसका दोबारा एक और लोकेशन देखना पड़ा, तो दैट इज़ चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले ये लाहौर में था, और इंडिपेंडेंस के कुछ टाइम बाद मतलब कुछ समय तक ये हमारा शिमला में भी रहा। शिमला के बाद ये दोबारा चंडीगढ़ में आ गया। ठीक है, ये लिखा भी हुआ मैंने, ऑन अकाउंट ऑफ इट्स inclement weathers in winters it is very inconvenient for litigants to go to शिमला। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपके उसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल .266 में दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स, सबसे पहले जो जब बना था ये हाई कोर्ट, तो जो इनके जज थे वो थे शादीलाल। बट अब जो है वो जज 1947 में ये भी पूछा जाएगा कि आज़ाद भारत के पहले जज कौन थे ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट के। तो ये जज है रामलाल। तो ये रामलाल जी है, जो वो है जज, पहले जज हैं 1947 के बाद। तो उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, 1947 में आप सबको मैंने बताया कि शिमला में था, लेकिन शिमला से फिर दोबारा चंडीगढ़ में इसको शिफ्ट किया गया। चंडीगढ़ में शिफ्ट करने की तारीख आ जाती है फ्रेंड्स एग्जाम में, तो इसकी तारीख है जनवरी 17 1955। जनवरी 17 1955 में ये आपका यहाँ पर चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया था। तो उस टाइम 1955 में पहले जज जो बने थे वो बने थे अमरनाथ भंडारी। अमरनाथ भंडारी जो हैं पहले जज बने थे 1955 में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक दोबारा रिवाइज करा देता हूँ कि जो सबसे पहले जो जज बने थे वो थे शादीलाल, जो जब पंजाब हाई कोर्ट बना था, वो स्टार्टिंग की बात है 1921 में ये पहली बार जज बने थे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आपका, उसके बाद ये बने थे रामलाल जी। रामलाल जी कब बने थे, 1947 में। ठीक है, तो उसके बाद ये जज का हो गया। ये 3 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना, और एक डेट आपको याद करना जरूरी है, जनवरी 17 1955 में ये हरियाणा शिमला से चंडीगढ़ में ट्रांसफ़र किया गया था। तो इसमें क्या हुआ था, जब ये बना था तो पेप्सू हाई कोर्ट जो है वो इसके साथ मर्ज कर दिया गया था। वहाँ पर एक पटियाला एंड ईस्ट स्टेट यूनियन जो थी उसको इसके साथ मर्ज कर दिया गया था। एक छोटा सा पॉइंट अगर आ जाता क्वेश्चन में तो आप देख लेना इसको। दिल्ली हाई कोर्ट भी जो है वो बना दिया गया था। तो इससे पहले क्या था कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है नहीं होता था, तो पंजाब जो शिमला से जो चल रहा था हाई कोर्ट, वो ही दिल्ली को भी ऑपरेट करता था। तो पहले सबसे पहले क्या किया, दिल्ली का जो हाई कोर्ट है उसको अलग किया गया। दिल्ली के हाई कोर्ट को देयर एग्जिस्टिंग अ बेंच ऑफ द पंजाब हाई कोर्ट एट दिल्ली सिंस 1952। 1955 तक क्या था, पंजाब हाई कोर्ट में एक बेंच थी दिल्ली के लिए। ठीक है, और उसके बाद ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका कौन सा क्लॉज था ये ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, इतना डिटेल नहीं पूछा रहेगा, आपको ऊपर ऊपर का करना है। तो उसके बाद हाई कोर्ट ऑफ पंजाब जो है, अब दिल्ली के लिए कोई भी जुरिडिक्शन नहीं कर सकता था। 31 अक्टूबर 2000 और 1966 के बाद उसने कोई जुरिडिक्शन नहीं दे सकता था, क्योंकि आपको पता है 1 नवंबर 1966 को आपका हरियाणा बना था। तो 31 तारीख से ही जो वो है दिल्ली की कोई भी जुरिडिक्शंस अब पंजाब हाई कोर्ट से नहीं आ सकती थी। ठीक है, अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बना। जो इसके 1966 में पहले जज बने वो मेहर सिंह बने। तो टोटल अभी तक मैंने आपको 4 जज बताए हैं। सबसे पहले शादीलाल, फिर रामलाल। रामलाल के बाद आपके जो रहेंगे वो रहेंगे अमरनाथ भंडारी। और अमरनाथ भंडारी के हरियाणा स्टेट बनने के बाद आपका जो पहले जो जिनकी मेहर होने से मेहर मेहर आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इनकी मेहर हुई और हमारा स्टेट हरियाणा बना। तो ये मेहर हुई इनकी तो हरियाणा बना 1966 में। तो आपके लिए अब फ्रेंड्स ये मैं एक चीज़ और लेकर आया हूँ कि ये आपको
मल्टीपल क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें आपसे क्या होगा, इसका आपका रिवाइज हो जाएगा। तो पहली बात रिवाइज भी होगा और ये आपको पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो आओ देख लेते हैं। तो सेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट जजेस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट कितनी है फ्रेंड्स, कितनी है आप बताओ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इट्स 68। तो फ्रेंड्स इसको कंफ्यूज मत करना, ये 68 ही रहेगी। बिकॉज कहीं बार क्या हुआ है, ओह सॉरी, परमानेंट जजेस की पूछी है, ओनली परमानेंट जजेस की कितनी रहेगी, 38। ओनली परमानेंट जजेस की पूछते हैं तो 38 रहेगी। अगर टोटल जजेस की पूछते हैं, और वो अगला क्वेश्चन है मैं आपको उसमें करा दूंगा, द एडिशनल जजेस, अगला क्वेश्चन क्या, द सेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ एडिशनल जजेस, एडिशनल जजेस कितने हो सकते हैं, 30। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद करना है। ये मैंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है वहाँ से स्ट्रेंथ ली है, तो आपको यही याद करनी है। विकिपीडिया पे कुछ अलग नंबर है तो वो आपको याद नहीं करना है। तो आपको ये वाला एचएसएससी ने भी इसको सही माना। तो अब टोटल जजेस कितने हो गए, आपको पहले दो क्वेश्चन से अंदाजा लग गया होगा, दैट इज 68 जजेस अब टोटल हो चुके हैं। करंट स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल, अब करंट स्ट्रेंथ कितनी है आप बता पाएंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये है आपकी 56 जजेस अब अभी करंट में है पड़े। तो आपको ये क्वेश्चन भी जरूर आ सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट अब कौन है, आप भी हैं रविशंकर झा। आपके रविशंकर झा जी जो है वो अभी चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट है। तो अब ये जजिस के बारे में बात कर लिया है, अब जजिस के बारे में फ्रेंड्स मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जजिस को लेके ही रहेगा। जजिस आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो अब इसमें बात कर रहा है शॉर्ट, मतलब सबसे कम समय तक जो रहे थे चीफ जस्टिस, वो कौन रहे थे, देवी सिंह तेवरिया। देवी सिंह तेवरिया जो है जो सबसे कम उस तक रहे थे। अमरनाथ भंडारी ये पहले भी आ सकते हैं, पहले भी आ चुके हैं। ये अमरनाथ भंडारी जी ये लॉन्गेस्ट टर्म तक भी रहे थे। ये वीर सिंह राधा स्वामी जो हैं इनके खिलाफ मतलब महाभियोग चलाया गया था, पहला जज है ये जिनके खिलाफ महाभियोग चला गया था। तो हरियाणा में कुछ ऐसे भी चीफ जस्टिस रहे हैं जो गवर्नर भी रहे हैं, दोनों रहे हैं। तो इसमें कौन है, रणजीत सिंह नारोल जी और सुरजीत सिंह राधावालिया जी। सुरजीत सिंह राधावालिया एंड आपका रणजीत सिंह नारोल, ये रहे हैं आपके गवर्नर एंड चीफ जस्टिस दोनों। तो अब जब हरियाणा हाईकोर्ट बना था तो आपकी पीएम कौन थे देश के, वो थे इंदिरा, वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी जो है आपकी देश की पीएम थी। लोकसभा के जो स्पीकर थे वो कौन थे, हुकुम सिंह जी। हुकुम सिंह जी जो थे लोकसभा के स्पीकर थे। और प्रेसिडेंट जो है वो आपके थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। 5 सितंबर टीचर्स डे इनके नाम पर मनाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स आज की वीडियो थी। थैंक यू फ्रेंड्स, आगे ऐसी वीडियोस के लिए डोर टू सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं मैंने इस वीडियो में आपके लिए कहाँ से कंटेंट इकट्ठा करके सब कुछ डाला है। तो ये एफर्ट्स मेरे अगर आपको अच्छे लगे तो आप अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।